नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इस बुलेटिन में हम लगातार बात कर रहे हैं सिद्धू का सिंहासन खेला। जी हां, ये बड़ा सवाल अब हो गया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद पहली बार सिद्धू ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। उन्होंने कहा कि हक और सच की लड़ाई जारी है। मैं हाईकमान को गुमराह नहीं कर सकता और ना ही होने दे सकता। ये सिद्धू की तरफ से ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया गया है इस्तीफे के बाद और उसमें ये बड़ी बात उन्होंने कही है। सुनिए एक बार फिर से। ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਤੇ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ उस इंसाफ। तो नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे। कल उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और आज उनका पहला ये बयान सामने आया। ट्विटर पर यह वीडियो जारी किया। उसमें वो कह रहे हैं कि मेरी निजी लड़ाई नहीं है और इसीलिए मैं समझौता नहीं करूंगा। विशाल एंग्रिश लगातार इस पर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो विशाल, ये जो वीडियो जारी किया है नवजोत सिंह सिद्धू ने और इसमें बड़ी बातें कर रहे हैं, कैसे देखा जाए, कैसे समझें, क्या मतलब इसका? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से वीडियो ट्वीट किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऊपर डाला है, उसमें उन्होंने कहा कि हक सच की लड़ाई के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। लेकिन वहीं पर पंजाब की सियासत को देखने वाले लोग मान रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री बनना रास नहीं आ रहा है और दलित मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस उनका सारे देश में प्रचार करती हुई जा रही है। और नवजोत सिंह सिद्धू का सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था, पंजाब का मुख्यमंत्री बनना, और वो कहीं ना कहीं धूमल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी का सारे देश में एक दलित के रूप में प्रचार किया है, उसको लेके जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी नाराज भी हैं, काफ़ी परेशान भी हैं। और यही कारण है कि अब उन्होंने नए नए मौके तलाशने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जब सरकार का गठन हो रहा था, मुख्यमंत्री उनके साथ थे, मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई जाती थी, मुख्यमंत्री को हाथ से पकड़कर लेके जाया जाता था, मुख्यमंत्री का हाथ खड़ा कर दिया जाता था। इतना गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी जो नवजोत सिंह सिद्धू का पीछे हटना जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चरणजीत सिंह चन्नी अब कैबिनेट में है, सेक्रेटरीट में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। और वहीं पर अब क्योंकि जो दो लोग मनाने गए थे, राजा बड़िंग और प्रगट सिंह, जो सुबह सुबह 6:30 बजे नवजोत सिंह सिद्धू के पहुंचे थे घर, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अब उनके हाथ भी खाली ही लगे हैं। और ऐसा इसलिए कि अब से थोड़ी देर पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह का ट्वीट किया है, उससे अपने कई मायने निकलते हैं। और यही कारण है कि ना तो मीडिया के सामने प्रगट सिंह बोले, ना राजा बड़िंग बोले, क्योंकि दोनों आज सुबह से ही नवजोत सिंह सिद्धू के घर पे थे। सिद्धू ने सबसे पहले कहा था कि उनका डीजीपी लगाया जाए, उनका डीजीपी नहीं लगाया गया। उनका एडवोकेट जनरल लगाया जाए, उनका एडवोकेट जनरल नहीं लगाया गया। और कुछ मंत्रियों को हटाने की बात की जा रही थी, वो नहीं हटाए गए। क्योंकि एडवोकेट जनरल लगाना और डीजीपी लगाना सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर का अधिकार होता है। उन्होंने हर टाइम चीफ मिनिस्टर को कोर्ट केस के बारे में बताना होता है। और इसी तरह डीजीपी ने सारी बातें मुख्यमंत्री को बतानी होती है। लेकिन सिद्धू चाहते थे कि उनके जो खासम खास अफसर हैं वो लगाए जाएं, लेकिन वो नहीं लगाए गए। बेशक आला कमान का चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर दबाव था कि इस तरह की नियुक्तियां ना की जाए। और इसी तरह वो एक मीडिया एडवाइज़र को लगाना चाहते थे, चरणजीत सिंह चन्नी के आसपास एक ऐसा घेरा बनाना चाहते थे कि हर एक जो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ सरकार के जो निर्णय होने हैं उनके बारे में उनको लगातार जानकारी मिलती रहे। लेकिन इसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए और इसीलिए वो लगातार नाराज भी हुए। और पिछले 2 से 3 दिन में हम देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू
एकदम ही सरकारी प्रोग्रामों में गायब चलते हुए दिखाई दे रहे थे। और आग पर घी का काम जब शपथ ग्रहण समारोह था तब हुआ, जब उनकी जो कुर्सी थी वो एकदम एक कोने में लगा दी गई जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। और उससे पहले जो सीनियर कांग्रेसी नेता थे, पूर्व अध्यक्ष थे, उनको बैठा दिया गया। और अपने आप में नवजोत सिंह सिद्धू की ईगो बहुत बड़ी है और ऐसा वो नहीं चाहते कि सबसे पहले उनकी कुर्सी लगे, हर एक मंत्री सबसे पहले उनको मिलके जाए। ऐसी कई बातें हैं। नहीं, लेकिन विशाल, मुख्यमंत्री किसी के हाथ की कठपुतली नहीं होता है। देखिए, अब नवजोत सिंह सिद्धू को समझना होगा कि मुख्यमंत्री उनके हाथ की कठपुतली नहीं बने, बल्कि पंजाब के लोगों की वो बात करने लगे। और इसी के चलते ही कल वो भगत सिंह के जन्म स्थान खटकड़ कला में भी पहुंचे। अकेले थे, अकेले उन्होंने सारा वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए भगत सिंह को। वहां पर उनके पैतृक घर के अंदर गए, वहां पे सम्मान देखा और ऐसी कई बातें हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री है सुखजिंदर रंधावा, जिनको होम डिपार्टमेंट दिया गया है, उनके साथ बठिंडा चले जाते हैं, किसानों से मिलते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू कहीं पर दिखाई नहीं देते। सुखजिंदर सिंह रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू का 36 का आंकड़ा है। नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहते थे कि सुखजिंदर रंधावा को होम डिपार्टमेंट दिया जाए, उनको होम डिपार्टमेंट दे दिया गया। और कई ऐसी बातें हैं जो सिद्धू को रास नहीं आ रही थी और जिस तरह से लगातार हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे थे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में, ऐसा अब दिखाई देने वाली बात हो चुकी है। और लगातार ही वो सरकार के ऊपर अब सवाल खड़े करने उन्होंने शुरू कर दिए। और इसमें सबसे बड़ी किरकिरी पंजाब में कांग्रेस की हो रही है, कांग्रेस के नेताओं की हो रही है कि किस तरह से ये सारा विशाल, आप सही कह रहे हैं कि नेतृत्व कमजोर नजर आ रहा है, संगठन कमजोर नजर आ रहा है और दिल्ली में जो हाईकमान है उनके फैसले कमजोर नजर आ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, ना सिर्फ ये वहां पर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम देख रही है कि क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं हाईकमान की तरफ से। जहां पर पंजाब उनका था वो हाथ से फिसल गया, बिखर गया पंजाब। तो इतना कमजोर नेतृत्व, इतना कमजोर संगठन, ये सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस हिंदुस्तान की। विशाल, देखिए, सबसे पुरानी पार्टी हिंदुस्तान की है और पंजाब में एक ही ऐसी पार्टी थी जो इस समय दोबारा से सत्ता में आ सकती थी। बेशक कांग्रेस नेतृत्व को इंतजार कर लेना चाहिए था 3 या 4 महीने का, क्योंकि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह चुके थे कि हमें इसको नहीं लगाना चाहिए और यदि इसको लगा लिया गया तो कांग्रेस बिखराव की ओर चले जाएगी। ऐसा उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। और वहीं पर इस समय पंजाब में कांग्रेस, अच्छा विशाल, क्योंकि आप बहुत जमीनी स्तर से वहां की सियासत को समझते हैं, कांग्रेस को समझते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूं कि आपकी नजर में कहां पर गलत फैसला हुआ, कहां पर चूक हुई। उसका नतीजा ये है कि उनका अपना घर बिखर गया, जो मजबूत था किला, जीत सकते थे दोबारा। देखिए, मेरी नज़र में सुनील जाखड़ को ही अध्यक्ष बनाए रखना चाहिए था और कैप्टन अमरिंदर सिंह यदि पंजाब की बागडोर संभालते तो ये बगावती सुर नहीं उठने थे और पंजाब में कांग्रेस पूरी तरह बिखर नहीं सकती थी। और आला कमान को संयम से काम लेना चाहिए था और यदि 2022 का निर्णय करना था तो पहले चुनाव लड़ते और चुनावों के बाद चाहे नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को बना दिया जाता, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया जाता। लेकिन चन्नी वाला भी दाव उन्होंने अच्छा खेला और दलितों में अच्छा खासा संदेश गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एकदम आगे बढ़ी थी उससे डबल गति के साथ वो पीछे खिसकती हुई चली जा रही है और कांग्रेस के लोगों को लोग मजाक का पात्र बनाने में लगे हुए हैं और सुबह सुबह गली मोहल्लों में कांग्रेस के चुटकुले सुनाई देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार ट्रोल किया जा रहा है कांग्रेस को और कांग्रेस की स्थिति एक हास्यास्पद स्थिति बन चुकी है। लोग हंसा मजाक करने लगे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और वो उनके पास भी कभी कोई जवाब नहीं आ रहा है कि इस समय कॉमेडी सर्कस पंजाब में चल रही है। विशाल, ऐसा ही नजर आ रहा है और जाहिर सी बात है कि जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता होंगे उनको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा कि क्या हो गया, अफसोस हो रहा है इस तरीके की स्थिति को देखकर।